क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने, जो कभी किसी के अस्त्र को छूते तक नहीं, आखिर उन्होंने भगवान विष्णु का अमोघ सुदर्शन चक्र क्यों निगल लिया? वो चक्र जिससे हजारों असुरों का अंत हुआ, जो स्वयं श्रीहरि विष्णु की शक्ति का प्रतीक था। क्या वो चक्र बेकाबू हो गया था? क्या चक्र ने देवताओं की मर्यादा तोड़ी, या फिर उसमें जन्म हो गया था एक नए अहंकार का? और तब हुआ कुछ ऐसा जो त्रिलोक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान शिव, साक्षात महाकाल, ने अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से उस चक्र को बुलाया और उसे निगल लिया। क्यों? क्या ये शक्ति का अंत था या पुनर्जन्म की शुरुआत? सुनिए वो अद्भुत रहस्य जो स्कंद पुराण और शिव महापुराण की गहराइयों में छिपा है, जहां एक शस्त्र स्वयं चेतना बन गया और शिव को उसे समाप्त नहीं, पचाना पड़ा। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। संतुलन का रक्षक भगवान शिव और सुदर्शन चक्र। त्रिलोक की शांति डोल रही थी। देवताओं के नगरी में एक अजीब प्रकार की बेचैनी व्याप्त हो चुकी थी। न स्वर्ग में स्वर्ग का सुख रह गया था, न पृथ्वी पर धर्म का आश्रय, और पाताल में भी असुरों के बीच भय की छाया छा रही थी। इसका कारण न कोई युद्ध था, न राक्षसी आक्रमण, बल्कि स्वयं धर्म का प्रतीक माने जाने वाला सुदर्शन चक्र था। यह वही चक्र था जिसे भगवान विष्णु ने अपने हस्तकमल में धारण कर अनगिनत बार अधर्म का नाश किया था। किंतु अब वो चक्र जैसे चेतन हो गया था। उसमें स्वयं का विवेक उत्पन्न हो चुका था। वो अब आदेश का पालन नहीं करता था, बल्कि न्याय करने का दंभ लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगा था। पहला संकेत, चक्र की उद्दंडता। गांधार देश के समीप एक ऋषि आश्रम था, जहां शांति और साधना का वास था। वहां के गुरुकुल में सैकड़ों शिष्य ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ले रहे थे। एक दिन सुदर्शन चक्र आकाश से आया और जैसे कि किसी अदृश्य अपराध की खोज में हो, वो आश्रम की परिक्रमा करने लगा। तभी वह एक वृक्ष के समीप रुका, जहां एक युवा शिष्य कंद मूल खा रहा था, और उसने कुछ श्लोकों के उच्चारण में त्रुटि कर दी। सुदर्शन चक्र एक झंझा बन गया और उस वृक्ष को भस्म कर गया। उस शिष्य के वस्त्र जल गए। पूरा आश्रम भयभीत हो उठा। किसी ने पूछा, हे तेजस्वी चक्र, तू कौन सा अधर्म खोज रहा है? उत्तर नहीं मिला। केवल भयानक गर्जना और अग्नि की लपटें शेष थी। विष्णु की चिंता। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, पर उनके ध्यान में विक्षोभ था। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आपकी चेतना व्याकुल क्यों है? लक्ष्मी, मेरा अपना ही अंश, मेरा चक्र अब केवल मेरा नहीं रहा। उसमें जो तेज था वो अब तांडव बन चुका है। देवताओं की पुकार एकत्र हुई। सभी विष्णु के समीप उपस्थित हुए। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु। इंद्र बोले, प्रभु, यदि सुदर्शन चक्र इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से निर्णय करता रहा, तो वह स्वयं एक नया नियम बन जाएगा। तब न धर्म बचेगा न अधर्म। विष्णु मौन थे। उन्हें उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी उन्होंने निर्णय लिया, अब इस लीला का अंत केवल वही कर सकता है जो स्वयं सहार और पुनर्निर्माण का स्वामी है, शिव। कैलाश पर प्रस्थान। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों ओर बर्फ की शांति थी। रुद्रगण तप में लीन थे। नंदी शिव की प्रतीक्षा में बैठा था। गंगा शिव के जटाओं से कलकल करती हुई प्रवाहित हो रही थी। शिव ध्यान में थे। विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, भोलेनाथ, मुझे आपकी शरण चाहिए। शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में त्रिकाल था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, नारायण, जब ब्रह्मांड थरथराता है तभी तुम कैलाश आते हो। प्रभु, मेरा सुदर्शन चक्र अब केवल शक्ति नहीं रहा, वो विवेक से विहीन न्याय का रूप बन गया है। वो किसी की आज्ञा नहीं मान रहा। मैं असहाय हो गया हूं। शिव गंभीर हो उठे।
उनके स्वर में अग्नि थी। शक्ति जब संतुलन खो देती है तो उसे शिव ही निगलते हैं। चक्र और शिव का आमना सामना। शिव ने अपने त्रिनेत्र से दृष्टि फेंकी। आकाश कांप उठा। उसी क्षण सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। पहले तो वह एक चमकते हुए सूर्य के समान चमका, फिर एक सर्प के समान शिव के चारों ओर घूमने लगा। वह चक्र अब प्रश्न कर रहा था, शिव, मैं अब किसी की संपत्ति नहीं, मैं धर्म का रक्षक हूं। शिव बोले, तू जब तक संतुलन में था तब तक धर्म था, अब तू स्वयं न्यायाधीश बन बैठा है। तू अब धर्म नहीं, विवेक विहीन सहार है। सुदर्शन गर्जा। उसने शिव के चारों ओर अग्नि वलय बना दिया, परंतु शिव न डरे न डिगे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसी क्षण एक भयंकर शक्ति लहर फैली। सुदर्शन चक्र लड़खड़ाया और तभी शिव ने जिह्वा निकाली और समस्त ब्रह्मांड को चौंकाते हुए सुदर्शन चक्र को निगल लिया। ब्रह्मांड में हलचल। देवताओं ने यह देखा तो दंग रह गए। इंद्र बोला, अब क्या होगा? क्या शिव ने विष्णु की शक्ति को समाप्त कर दिया? पर शिव ने उत्तर दिया, जब शक्ति अपनी मर्यादा छोड़ दे तब वह शक्ति नहीं रहती, वो केवल अहंकार होती है। अहंकार का अंत मेरा भोजन है। चक्र अब मेरे भीतर रहेगा जब तक उसमें पुनः संयम और आज्ञाकारिता उत्पन्न न हो। पुनर्जन्म, चक्र का पुनः उदय। हजारों युग बीत गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के बिना अनेक लीलाएं रची, परंतु ब्रह्मांड को अब सुदर्शन की आवश्यकता थी, पर नियंत्रण में। तब भगवान शिव ने ध्यानस्थ होकर अपनी जटा से एक तेज पुंज निकाला। उस तेज से उन्होंने सुदर्शन को पुनः उत्पन्न किया और भगवान विष्णु को लौटाते हुए कहा, अब ये केवल अस्त्र नहीं, ये तुम्हारे विवेक का प्रतिबिंब होगा। जब तक तुम धर्म में रहोगे, ये तुम्हारे साथ रहेगा। कथा का गूढ़ अर्थ। ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सीख है। सुदर्शन चक्र केवल शस्त्र नहीं, चेतना है। शक्ति बिना विवेक के संहारक बन जाती है। भगवान शिव ब्रह्मांड के अंतिम न्यायाधीश हैं। वे न तो शक्ति को डांटते हैं न दबाते हैं, बल्कि उसे पचाकर शुद्ध करते हैं। और अंत में विष्णु और शिव की ये लीला हमें यही सिखाती है कि धर्म, शक्ति और विवेक का समन्वय ही सृष्टि को चलाता है।